अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप खुश होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। आज मैं मौजूद हूँ बेल्जियम के शहर तुगने में। ये भी एक हिस्टोरिक शहर है जो हिस्ट्री में बेल्जियम में 7वें नंबर पे आता है। ये यहाँ का प्लस द लील है जहाँ पे ये एक मोन्यूमेंट जो है ये मौजूद है आलमी जंग से पहले की। तो मैं इसे भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इर्द गिर्द सारा पुराना शहर मौजूद है और दरमियान में ये मोन्यूमेंट है। आगे जाके मैं देखती हूँ इस पे लिखा क्या है। ये करीब से मैं ले रही हूँ। ये इस पे इनके जो हैं सारे, ये अगर आपको साफ नज़र आ रहे हो तो ये स्टैचू हैं बने हुए उन फौजियों के जिन्होंने उस दौर में जंग में हिस्सा लिया। ये और अगर मैं इसे पीछे करके दिखाऊं, ये देखिए तो ये ऊपर तक जो है इसकी काफ़ी हाइट है। 133 या 132 मीटर बता रहे हैं। ये ऊपर स्टैचू है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये स्टैचू जो है ये अमन का निशान है। यानी जब जंग बंद हुई और बाद में सारा कुछ स्टेबल हो गया तो ये उसकी निशानी है। ये देखिए ये सारा इसका गुलाई में सारा बना हुआ है। बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। और ये तुगने में अगर आप आएँ तो ये देखें, शायद आप पास से गुजरते नहीं हो और बाज़ लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन मेरी नज़र में इन चीज़ों को बड़ा खूबसूरत बना हुआ लाल और काले पत्थर का। यहाँ के मैं ग्रैंड प्लास, जो तुगने का ग्रैंड प्लास है, मैं बिल्कुल उसके करीब हूँ, उसकी एंट्रेंस के पास हूँ। यहाँ पे इमारतों का जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है वो सारा पुराने वक्तों का है। ये शहर जो है ये लील, यहाँ से एक तरफ लील आ जाता है और एक तरफ वेलोंसियन। मैं आस्ता आस्ता आगे जा रही हूँ उनके प्लस में। अब प्लस में जाके पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है। यहाँ का जो ग्रैंड प्लास है उसके लिए ये कहते हैं, जो इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये बेल्जियम का वो प्लास है, वो चौक है जो कि ट्रायंगल है। इसकी जो हिस्ट्री मैंने लिखी है उसमें यही लिखा हुआ है कि ये पहला प्लास है जो चौरस नहीं है, चौक। इसके 4 कोने नहीं हैं, इसके 3 कोने हैं। और ये सामने जो है ये सारी बिल्डिंग है ये, और वो सामने बफा ये बिल्डिंग हम देखते हैं कि इसका क्या लिखा हुआ है। ये सारा इनका ग्रैंड प्लास है तुगने का। ये पहले मुझे लगता था कि ये आम सा सिटी है, लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो तब पता चला कि बेल्जियम का ये 7वें नंबर का शहर है जो दुनिया में तारीख़ी शहर माना जाता है। इसके ये जो पीछे ये 5 कोनों वाली बिल्डिंग है, हमारी ज़ुबान में वो 5 कोने ही बनेंगे, ये बड़ी मशहूर है। जो पीछे से ये 5 आपको मीनार की तरह नज़र आ रहे हैं, ये सारे, ये देखिए ये देखिए ये एक पुरानी बिल्डिंग है यहाँ ग्रैंड प्लास में, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। और ये गली देखें आप,
ये इस गली की मैंने हिस्ट्री यहाँ देखी है। ये ग्रां गर्द है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो गली है, जब आलमी जंग लगी थी तो यहाँ से खुफिया रास्ता लिया जाता था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों पे हमला करने के लिए। और ये देखें, ये बिल्डिंग है सामने। यहाँ पे बहुत ही खामोशी है इस शहर में। सुबह के 10-11 का टाइम है, लेकिन फिर भी अभी तक ये शहर खामोश है। ये देखें, ये बिल्डिंग सामने कितनी खूबसूरत है। ये सारा पुराना स्ट्रक्चर है, ये सारा। अगर मैं आपको ठीक तरह से दिखा पा रही हूँ तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन और ब्लैक। ये इनकी तारीखी जगह है, गांव प्लास है। अब तो ये गांव प्लास है, तब ये जगह जो थी ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ पे लोगों को हिफाजत से पहुँचाया जाता था ताकि उनकी जानें बच सके। ये देखें कितना खूबसूरत है, पीछे बादल और आगे ये सारे इनके मोन्यूमेंट। ये देखें, अगर मैं पूरा क्लियर आपको दिखा पा रही हूँ तो और ये देखें एक मोन्यूमेंट सबसे अहम यहाँ की, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। और इसकी जो मैंने हिस्ट्री देखी है उसके मुताबिक ये भी प्रोटेक्शन का एक स्टैचू है। ये यहाँ से अगर मैं आपको सही दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये सारा, ये भी तुगने की एक अहम मोन्यूमेंट है। मैं आगे से सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी, ये सारा जो है, जिस तरह यहाँ बेल्जियम में है ना वो बागाज द जिलेप, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े शेर के स्टैचू रखे हुए हैं और उनका जो चेहरा है वो जर्मनी की तरफ किया हुआ है कि जर्मनी को एक किस्म की अलर्ट दी हुई है कि हम चौकस हैं और हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, बेल्जियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टैचू जो है ये भी इसी तरह बनाया गया है। इसका जो एक हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरा हाथ जो है वो उसी तरफ किया हुआ है, उसे ये बताने के लिए कि हम अलर्ट हैं, चौकस हैं, अपनी सरजमीन को बचा सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, देखिए। और ये सारी तारीखी इमारतें साथ साथ हैं, ये सारी हिस्टोरिक इमारतें हैं। इनका स्ट्रक्चर सारा देखने वाला है अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ किसी भी शहर में डिनर करने तक है या उसकी जो आम से पार्क और उसके रेस्टोरेंट हैं वहाँ तक है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आपको पूरा इंटरेस्ट है कि इस शहर, जिस शहर में भी आप मौजूद हैं, वहाँ की बेस को समझा जाए और देखा जाए तो फिर आपको वहाँ की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। और यही हिस्ट्री है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। किसी जगह का स्ट्रक्चर और किसी जगह का लिविंग स्टाइल, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का खाना पीना, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ये थोड़ा सा करीब करके दिखा रही हूँ, ये देखें, ये सारा। अब वो जो पहले मैंने आपको 5 टावर दिखाए थे वो थोड़ा सा पीछे चले गए, आगे जाके दिखाती हूँ। ये सारा स्ट्रक्चर मुझे तो बड़ा पसंद आया।
मुझे तो तारीख से लगा हुआ है। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है बफ़ा, यहाँ तुगने का। ये देखें, इसको अगर आप करीब से देखें ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है ये सारी। और इसकी साइड पे जितने भी ये घर बने हुए हैं या अपार्टमेंट है, इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना कदीम और कितना खूबसूरत है। और उसी को ये रिन्यू करते रहते हैं और आज तक ये गिरे नहीं। ये सारे आस्ता आस्ता आगे चलते हैं। ये देखें, अगर मैं ठीक तरह दिखा पाई तो ये है। यहाँ से ये सारा यहाँ का रुफ़ा है। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, ये सारी इसकी ऊंचाई और ये इसकी साइड, ये चारों तरफ से ये देखिए, यहाँ जाके देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये मजबूत और कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये जो आलमी जंग हुई थी ये उससे पहले की बिल्डिंग है। देखिए ये यहाँ सारा लिखा हुआ है। ये 1944 3 सितंबर। ये बेल्जियम का लिखा हुआ सारा कि ये 1944 में ये पहला शहर था जो आज़ाद हुआ था जंग से। और ये इसकी दूसरी साइड, ये देखिए कितना मजबूत है दरवाज़ा। ये नीचे का दरवाज़ा है, ऊपर का मैंने पूरा सारा आपको पहले दिखाया। ये मैं करीब आके आपको इसके दरवाजे दिखा रही हूँ। और ये देखिए पिलर कितने मजबूत हैं। ये और ये देखिए, ये सारा इसकी साइड्स है, ये इतना मजबूत है। और ये देखिए पुराने लकड़ी के दरवाजे। ये एक बड़ी खूबसूरत, मजबूत, पायदार और अच्छी यादगार है। ये बेल्जियम के शहर तुगने की। ये देखिए, ये इन्होंने स्टैचू लगाया हुआ है बिल्कुल इस ग्रां प्लेस के उस मोन्यूमेंट के साथ। बैक पे इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ अमन है और आज़ादी है। हवा तेज़ है, शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर नजर सुनाई ना दे। और ये स्टैचू इन्होंने इसीलिए लगाया हुआ है यहाँ। और ये साथ ही आगे सारी ये कैथेड्रल है इनकी पुरानी बिल्डिंग। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे जब ये शहर आज़ाद हुआ था तो लोगों ने आके पनाह ली थी, जो भूख से मर रहे थे या सर्दी से। आगे देखते हैं। अगर इन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दी तो मैं अंदर से आपको दिखाऊंगी। अगर इन्होंने कहा कि नहीं, आप अंदर मूवी नहीं बना सकते, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। ये सारी बिल्डिंग ये देखिए कितनी मजबूत और कितनी पायदार। असल में ये देखने की सेंस चाहिए कुछ लोगों को। कुछ लोग चीज़ों को देखते हैं और गुज़र जाते हैं। ये अपनी अपनी एक क्या उसे कहें, शौक़ या अपनी अपनी एक सेंस होती है और देखने का अंदाज़ होता है कि आप किस चीज़ को किस अंदाज से देखते हैं, किस जगह को किस अंदाज से देखते हैं। और ये बिल्डिंग्स जो हैं, जो देखने में बड़ी पुरानी, काली सी और आम सी महसूस होती हैं, ये आम नहीं हैं। इनमें एक हिस्ट्री ज़िंदा है यहाँ की।
ये देखिए यहाँ का कैथेड्रल है और उसके अंदर ये देखिए इसकी सारी हिस्ट्री यहाँ है, दोनों तरफ लिखी हुई है। ये इसकी एंट्रेंस देखिए, कितनी मजबूत पत्थर की पुरानी सीढ़ियाँ, जिन्हें देख के हम गुजर जाते हैं कि ये पुरानी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ये सारा लिखा हुआ है। अगर आप धोने आए तो यहाँ का घों प्लस इसका गुफा और इसका कैथेड्रल, इसका पों देखो, ज़रूर देखें। देखिए ये सारा इनका कैथेड्रल है और ये अंदर से इस तरह है। ये देखें आप, ये लकड़ी का काम देखें यहाँ पे, जो आजकल के दौर में नायाब है। ये देखें, ये लकड़ी का काम, ये सारा, और ऊपर ये देखें छत, देखें आप, छत कितनी खूबसूरत है। और ये सारा, ये देखें, ये चीज़ें हैं जो किसी भी जगह पे आप जाएं तो उन्हें ज़रूर देखें। ये देखने की चीज़ें होती हैं। यहाँ से और अब हम देखते हैं कि इधर ये सारा, यहाँ इनकी पूरा इनका प्रोग्राम, इनकी हिस्ट्री। और यहाँ से ये बाहर भी मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे भी मौजूद है। और यहाँ पे देखें ये सारा इनका, ये कितना सारी इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। एक चीज़ भी इन्होंने ज़ाया नहीं की। आप किसी भी इनकी पुरानी बिल्डिंग में आएँ तो किसी को बोलने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हिस्ट्री खुद बोलती है कि मैं खड़ी हूँ, मुझे देखो। ये देखें पुराना पत्थर, उसी तरह इन्होंने उसे बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। ये देखें, यहाँ पे ये सारा इन्होंने रखा हुआ है, सारा उन्होंने संभाल के रखी हुई है अपनी हिस्ट्री। ये यहाँ देखें, और इधर देखेंगे, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये ऊपर देखें आप, इनकी जो पहली मंजिल है, ये ऊपर देखें, इनके गोल दरवाजे मजबूत, कैसे शाहाना लग रहे हैं। और ये चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये उसी दौर का है। देखिए इनका सारा, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये ऊपर छत देखें आप, अगर मैं आपको सही दिखा पा रही हूँ, ये आप देखें, ये ऊपर बरामदे, ऊपर ये रंग बिरंगे शीशे, ये स्ट्रक्चर देखें आप शीशों के सामने, कितना खूबसूरत है। ये लकड़ी और पत्थर और लोहा मिक्स है ये सारा। ये देखें, यहाँ से यहाँ पे शायद इनके फंक्शन वगैरह अरेंज होते हैं व्हील के, तो ये यहाँ पे ये देखें, ये पूरा सामने देखें आप, ये
बहुत खूबसूरत है ये, अंदर से एक हिस्ट्री है यहाँ पे। ये सामने मुझे कुछ नज़र आया, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये क्या है, मोमबत्तियाँ हैं या लाइटें हैं या वैसे इन्होंने उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। ये देखें, ये देखें ये, और यहाँ पे ये सारा आपके बच्चों को जब छुट्टियां हों तो मेरे ख़्याल में एक विज़िट ऐसी जगहों का भी होना चाहिए बच्चों के साथ। सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये सारा एक मैं फ़ाइनल आपको अब राउंड देती हूँ। ये देखें, ये सारा कितना खूबसूरत है, एक महल की तरह लग रहा है। और ये वो जगह है कि जब जंग ख़त्म हुई थी तो ये पहला शहर था तुगने जो आज़ाद हुआ था, और यहाँ आके लोगों ने पनाह ली थी। अब मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से, मैंने आपको अंदर से सारा दिखा दिया। ये देखें, ये कबूतर बैठे हुए हैं। मैं पौंदेखू की तरफ जा रही थी तो ये बड़े मज़े से किनारे पे बैठे हुए हैं। दिल करता है तो ऊपर से उड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये देखें वही कबूतर इसे भूख लगी हुई है शायद। पानी यहाँ की नहर का बड़ा तेज़ है। ये रास्ता जो है ये नहर के किनारे किनारे सीधा पौंदेथू की तरफ जाता है, और ये साइड्स है उसकी, साइड पे उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है सारी, गर्मियों में ख़ास तौर पर। साडे दिल तो पुछ सज्जना असी क्यों परदेसी होए। साडे दिल तो पुछ सज्जना असी क्यों परदेसी होए। घर छड्डणे सौखे नहीं, घर छड्डणे सौखे नहीं, जिन्हां नूं छड्डण वेले रोए। साडे दिल तो पुछ सज्जना असी क्यों परदेसी होए। साडे दिल तो पुछ सज्जना असी क्यों परदेसी होए। ये है तुगने का पौंदेथू। आप कई बार यहाँ से गुज़रे होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन इतनी तवज्जो के साथ शायद ना देखा हो।
ये इसकी साइड। और ये पोंट दे ट्रू जो है, इसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि दुनिया में 3 ऐसे पुल हैं जो फ़ौज ने बनाए थे शहरों की प्रोटेक्शन के लिए, और उनमें से एक जो है ये तुगने का पुल है। और इसमें जो है आगे चल के देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ये शहर की प्रोटेक्शन के लिए बना था। पहले सिर्फ ये पुल बना था और फिर उसके बाद जो है ये साइड पे जो इसके कॉर्नर बने हुए हैं ये बने थे। और वो कहते हैं कि अगर आप तुगने आएँ तो आप पोंट दे ट्रू देखना ना भूलें। ये हिस्टोरिक प्लेस है, ये हमें उस आलमी जंग की याद दिलाती है। इसके ये 4 कोने, ये देखें, इन्होंने इसे महफूज रखा हुआ है अभी तक। ये देखें, यहाँ से ये पानी, और ये इसके कितने खूबसूरत दरवाज़े। ये देखें, पहले मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अंदर सिर्फ ये क्रॉसिंग एरिया है या अंदर कोई इन्होंने और मोन्यूमेंट रखी हुई है, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं ऊपर से भी दिखा पाऊँ तो ये सारा इन्होंने उस वक्त का जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह संभाला हुआ है। आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है वही जंग का दौर है, बिल्कुल उसी तरह, ताकि लोगों को अहमियत का अंदाज़ा हो कि हमें जंगें नहीं करनी चाहिए, हमें सुकून के साथ दूसरों को भी रहने देना चाहिए और ख़ुद भी रहना चाहिए। ये देखें, ये सारा, ये सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं। ये ऊपर सारा स्ट्रक्चर इसका, ये देखिए। मुझे उम्मीद है मैं ठीक तरह से दिखा पाई हूँ आपको। ये सारी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं यहाँ से। ये अंदर इसका सारा, ये देखिए, ये पुल की साइड के दरवाजे, ये खुफिया खिड़कियाँ जहाँ से वो अपने शहर को प्रोटेक्ट करते थे फौजी। ये देखें, यहाँ से हम अब बाहर आते हैं। ये देखिए, आगे दूसरा पुल है, वहाँ पे सारी रनिंग है ट्रैफिक की। ये पुल जो है इन्होंने मोन्यूमेंट के लिए रखा हुआ है। ये सारा पुल उसी तरह संभाला हुआ है इन्होंने। ये इसकी दूसरी साइड पुल की, ये देखें। नीचे अगर हम जाके देखें नहर के करीब, यहाँ से अगर हम उतरें नीचे, ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही हूँ ताकि आपको सही दिखा सकूँ। ये सामने भी ये व्यू मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये मेरी हॉबी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की वीडियो बनाना, वहाँ के हिस्टोरिक जगह देखना। मुझे खाने पीने का इतना शौक़ नहीं होता, मुझे शौक़ होता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की हिस्टोरिक जगह देखूँ। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है ये सारा। ये देखें, ये पानी और ये पैदल लोगों के लिए जगह सारी, और ये पुल। ये देखिए, ये पुल जो है ये ट्रैफिक के इस्तेमाल में मेरा ख्याल नहीं है, ये सिर्फ एक मोन्यूमेंट के तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। और ये बहुत ही दिलपजीर पुल है, पसंद आता है अगर आप देखें तो। यहाँ से अब मैं यहाँ से वापसी करती हूँ, ये पुल के नीचे से ही।
आप अगर तुगने आएँ तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, अपने बच्चों को भी लाएं, उन्हें भी दिखाएं कि जब जंग अज़ीम लगी थी, वर्ल्ड वार लगी थी, तब ये पुल क्यों बनाया गया था और क्यों इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए इसकी दूसरी साइड से इसका व्यू ब्यूटीफुल। ये देखिए पानी का बहाव कितना खूबसूरत है। इंसान को ज़िंदगी में पानी की तरह भी होना चाहिए कि हर सांचे में ढल जाए, और इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक पुल की तरह भी होना चाहिए, इंसानों को मिलाने में, जगहों को मिलाने में। जैसे पुल जो है वो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाता है, हमें भी अपनी ज़िंदगी में पुलों की तरह ही होना चाहिए। यहाँ से अब मैं निकल रही हूँ। ये था तुगने का टूर मेरा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आइंदा वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। साडे दिल तो पुछ सज्जणा असी क्यों परदेसी होए। साडे दिल तो पुछ सज्जणा असी क्यों परदेसी होए।